वेलकम टू दिस चैनल। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक गेम जो कि बहुत स्पेशल गेम है, जो कि इंस्पायर है प्रिजन ब्रेक मूवी से। इसका नाम है प्रिजन एस्केप, जिसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रूम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस होती हैं, जिसमें टास्क होते हैं, जिसमें कुछ हैंड्स होते हैं। उसको आइडेंटिफाई करके आपने इस गेम को सॉल्व करके उस पर्टिकुलर स्पेस से निकलना होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने गेम को। और इसका पहला स्टेज है प्रेजेंट सेल। जी, तो इस सेल में हमारे पास एक रूम है, जिसमें एक कमरा और उसकी दीवार पे कुछ पेंटिंग और कुछ चीज़ें हैं इसमें जो बिखरी पड़ी है। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और इनमें कुछ खास ट्रिक्स और कुछ खास हैंड्स छुपे होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करके इस रूम से हमें निकलना है। तो आइए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस रेडल को। तो जैसे कि हमें कुछ ये चूँकि पहला स्टेज है इसका, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको हैंड्स ऑलरेडी शो हो रही होती हैं कि आपने इस चीज़ पे क्लिक करना है, या इस तरह जो चीज़ें जैसे यहाँ पे पिलो है उस पर ब्लिंकिंग हो रही है। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक यानी आइस पिकर जो है वो मिल जाता है। अब इसके बाद दोबारा ये ब्लिंकिंग हो रही है इस बॉक्स पे। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स साइड पे हो जाता है। तो अभी ये कुछ क्रैक है, दैट क्रैक इन द वॉल इज़ अबाउट टू ब्रेक। तो ये मतलब इसको तोड़ा जा सकता है। तो इसको किस चीज़ से तोड़ेंगे? जो चीज़ हमें मिल चुकी है तो उससे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको हम तोड़ सकते हैं। अब इसके अंदर हमें एक और हुक मिल गया है। अब ये भी आगे जाके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये अभी हमें ढूंढना है। अभी यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है जो कि सिंक है। तो इस सिंक पे हम अगर क्लिक करते हैं तो दैट लुक्स नास्टी। तो मतलब ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमारे काम आ सकती है। अगर हम ये जो हमें मिल चुका है हुक, ये यूज़ करके इस पर क्लिक करते हैं और दोबारा इस सिंक पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये खुल चुका है और इससे हमें एक चाबी मिल चुकी है। अब इस चाबी का इस्तेमाल करके हम दूसरे रूम में ये दरवाज़ा खुल जाता है और हम यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो दूसरे रूम में आ जाते हैं। अब इस दूसरे रूम में भी कुछ सामान बिखरे पड़े हुए हैं। अब इसको भी सॉल्व करना है। जैसे कि दीवार पे हमें कुछ नज़र आ रहा है ESC और पता नहीं क्या क्या है, और एक बॉक्स सा बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक एक चीज़ पे हम अगर ऐसे क्लिक करते हैं तो अब ये बॉक्स जो है ये नहीं खुल रहा। अच्छा, अब ये दीवार पे एक कागज़ है जिस पे कुछ निशान है। अब इसका आगे जाके कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा। जो चीज़ें दी जाती हैं तो उसको नोट करते जाएं ताकि आपको आगे जाके इसका इस्तेमाल पता हो। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाहर जाते हैं ये कुछ बटन नुमा कोई चीज़ है, कॉइन है हमारे पास। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे? ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो ये कॉइन से इसके नट हम खोल सकते हैं। ये खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा भी खुल गया, चौथा भी खुल गया। तो इस तरह ये पूरा बॉक्स खुल जाता है। अब अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है। अब अगर हम दूसरे रूम में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये जो टिक टॉक जो किसी ने खेला हुआ है, तो इसके निशान है पहले रो में, थर्ड रो में ये क्रॉस है, और सेकंड रो में ये दरमियान में क्रॉस है, और थर्ड रो में जो लास्ट 2 है उसमें क्रॉस है। अब अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट रो
और सेकंड रो में ये, थर्ड रो में ये और फोर्थ रो में ये। तो ये दरवाज़ा हमारा खुल जाता है। अब दूसरे दरवाजे में हम जाते हैं। इससे पहले हमें एक और चीज़ है, बाकी अगर हम कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे अभी ये एक लेडर हमें मिल गया, ठीक है। अभी आगे जाके इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर होगा जी। तो दूसरे रूम में आते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं ऊपर। इफ़ ओनली आई कुड रीच इट, मतलब यहाँ पे मैं पहुँच नहीं सकता। पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे सीढ़ी चाहिए होगी। तो इस सीढ़ी को मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पहुँच सकता हूँ। देखिए अब ये जो है, अब अगर इसको समझा जाए इस चीज़ को, ये देखें, एक पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये 3 जो है ऊपर स्टेप्स में नीचे आता है। तो इसको भी अगर हम ध्यान में रखें तो यहाँ पे हमें दीवार पे एक ये शीट मिल चुकी है। तो इसमें पहला जो है वो सबसे नीचे है, दूसरा भी सबसे नीचे है, तीसरा जो है वो सबसे ऊपर है और चौथा जो है वो दरमियान में है। तो अब अगर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो पहला जो है वो सबसे नीचे, दूसरा भी सबसे नीचे, तीसरा सबसे ऊपर और हाँ ये दरमियान में। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसका कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। ये हमें एक ब्रेक मिल गया है, मतलब एक ईंट है जिसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे इस चीज़ पे मार देता हूँ तो ये एक्सटिंग्विशर हमें मिल जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होगा आगे जाके। अब वापस आते हैं इस रूम में। अच्छा, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई है। अब इस चीज़ का, इस क्लिप का, हाँ इससे हम ये खोल सकते हैं जहाँ पे हमें बैटरी मिल गई है। अब इस बैटरी को अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये जनरेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जनरेटर इज़ टर्न्ड ऑन, तो ये स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या होगा जो कि जनरेटर से स्टार्ट हो। अच्छा, अभी दूसरा कमरा जो है वो खुल गया है। यहाँ पे एक प्लेयर हमें मिल गया, इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर होगा। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया इसमें और आग लग गई। अब आग को बुझाने के लिए हमें एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत होगी, तो एक्सटिंग्विशर से हम इसको बुझा देते हैं। चलो जी, ये तो बुझ गया। अब प्लेयर है हमारे पास। प्लेयर से हम ये जो तारे हैं ये इसको काट देते हैं। ये हमें आगे जाके कहीं ना कहीं तो इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा। इधर उधर आप इस पे क्लिक करते जाएं तो कोई ना कोई हैंड्स आपको ज़रूर मिलते जाएंगे। कुछ ना कुछ अगर उठाने के लिए पड़ा हो तो वो भी आप उसको उठा सकते हैं सेलेक्ट करके। तो अभी ये इसको लॉन्ग वायर को अगर मैं यहाँ पे ये एलिवेटर जो है उसमें लगा देता हूँ तो एलिवेटर में मैं ऊपर आ सकता हूँ फिर। अब यहाँ पे एक ये तो हमें कोई डंडा सा मिल गया है। बाकी तो ये दरवाजे बंद है। ये आई वुड नीड टू की फॉर दैट, इसलिए हमें किसी की भी ज़रूरत होगी। अब इस डंडे से हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ जो है, अच्छा ये खुल गया है तो इससे हम इस कमरे में आ गए। अब यहाँ पे जनाब क्या कर सकते हैं, अच्छा इस डंडे से है ना हम ये जो आयल है इसको नीचे गिरा सकते हैं। तो अब ये सेलेक्ट हो गया है आयल। अब इस आयल को मैं कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। आयल को अच्छा यहाँ पे जो है ये कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो था ये ज़ोर से इसको लगा तो इसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। वापस आते हैं, हाँ यहाँ पे वापस आए हैं तो यहाँ पे ये खुल गया है, हमें की मिल गई है। अब इस की को हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे की ज़रूरत थी।
अब देखें यहाँ पे एक ट्रिक है। अब देखें यहाँ पे है रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। अब जी ऐसा हमें क्या मतलब इसमें क्या हिंट है? कुछ ना कुछ हिंट्स ज़रूर होंगे यहाँ पे। देखिए ये ध्यान में रखें कि रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर कमरे में एक एक घड़ी है, उसमें सुई जो है कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो यहाँ पे येलो है, येलो जो है वो रुकी हुई है 9 पे। तो ये आ गया 9। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्लू वो रुकी हुई है 3 पे। अगर आप लोगों ने एक डिजिटल क्लॉक होती है और एक दूसरी होती है वो सुई वाली, पता नहीं उसको क्या कहते हैं लेकिन होती है जो क्लासिक, उसको मेरे ख्याल में कहते हैं क्लासिक। उसमें ना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 तक होती है। ठीक है, तो ये अगर ब्लू को देखा जाए तो 1 2 3 ये 3 पे रुकी हुई है। तो अब ब्लू को मैं 3 करता हूँ। देखिए हो गया। ओके जी, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।